अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। वेलकम टू माय पर्दा सीरीज़। तो ये हमारी एक छोटी सी पर्दा सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है मेरी उन बहनों के लिए जो पर्दा करना चाहती है, जो सोच रही है कि ख़ुद को छुपाना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, अल्लाह के हुक्मों पे अमल करना चाहिए। और जो पर्दा नहीं करती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज हासिल होगी कि इस्लाम में औरत को पर्दा करना क्यों पर्दा करने के लिए कहा गया है। पर्दा जिसे हम समझते हैं कि एक कपड़ा जिससे कि औरत ख़ुद को छुपा ले और ख़ुद को पूरी तरह मुकम्मल कवर कर ले। और बहुत सी हमारी बहनें तो इस तरह की सोच रखती है कि इस तरह उनको लगता है कि पर्दा है जो हिजाब, ये बुर्खा, अबाया उनकी पहचान को छुपा देता है। इससे वो अपनी पहचान छुपा देती है और पर्दे की वजह से आप ख़ुद की आइडेंटिटी को आप भूल जाते हो, आपकी पहचान कुछ भी नहीं रहती हो और ये कैद की तरह है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हमारी इस सीरीज़ में हम यही चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि पर्दा वाकई में है क्या है। तो इन चीज़ों को अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि आखिर इस्लाम में पर्दा क्यों करना है औरत को और किस लिए करना है। तो अगर आपने हमारे इस पर्दा सीरीज़ को ज्वाइन किया है, इसको देखा है, इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो बस आखिर तक इस सीरीज़ में बने रहें। और इंशाअल्लाह अगर आपने इस सीरीज़ को मुकम्मल देखा, इसको समझा, हर एक बात को बताई गई, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को समझना और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला की तरफ से पर्दा करने की तौफ़ीक ज़रूर मिलेगी। तो आज हमारा टॉपिक है पर्दा जो है वो एक्चुअल में है क्या है। पर्दा अल्लाह ताला ने औरत को क्यों कहा है कि ख़ुद को छुपाओ, ठीक है। पर्दे के बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है और हमारे नज़रिए से और हम क्या चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है। पहले मैं अपना बताऊंगी कि पहले जब मैं पर्दा नहीं करती थी तो मेरी सोच क्या थी कि मैं पर्दा क्यों नहीं करती थी, और जब मैं पर्दा करने लगी तो मैं क्यों करने लगी, मेरी सोच क्यों ऐसी बन गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो इस सीरीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो करें, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ हमारी होने वाली है। तो कुछ भी चीज़ों को मिस ना करें, ठीक है। अच्छे से हर बात को सुने और इससे नसीहत हासिल करें, क्योंकि कोई भी एक छोटी सी बात, कोई एक छोटा सा जुमला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको खुद को बदल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सीरीज़ को। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी कि जब मैं पर्दा नहीं करती थी, जब मैं दीन से दूर थी, तो मेरी पर्दे को लेकर सोच क्या थी। जो लड़कियां पर्दा करती हैं तो उनको देखकर क्या मैं सोचती थी सारी चीज़ें। तो जो लड़कियां पहले पर्दा करती थी उनको देखकर ऐसा लगता था कि ये अपनी पहचान छुपा रही है, अपने आप को छुपा रही है, इससे इनकी पहचान छुप जाएगी, इनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ये कौन, इनकी पहचान नहीं है। वो होता है ना इंसान के अंदर कि ये खुद को छुपा लेगी तो फिर खूबसूरत कैसे लगेगी, लोग इनको पहचानेंगे कैसे। तो ये इस तरह की सोच इंसान के माइंड में आती है, क्योंकि सबके दिमाग में आती है, हम सब इंसान हैं। तो शुरू में जब हम दीन से दूर होते तो ऐसे ही चीज़ें, तो मेरे भी ऐसा ही कुछ थॉट्स बने हुए थे। और फिर शायद मेरा ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी कि मैं खुद को छुपाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। और एक बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जब मैं किसी पार्टी या शादी में गई थी, तब वहाँ पे मैंने नॉन मुस्लिम में जो ड्रेसिंग होती थी उसी टाइप से कुछ पहना था। तो तब किसी ने मुझे टोका, कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे टोका कि बेटा हमारे रिलीजन में इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, तो आप ना पहनो ये सारी चीज़ें, आप अच्छे कपड़े पहनो जैसे हमारे पहनते। तो ये चीज़ दिल पे बहुत लगी, करा के बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। और अब वो चीज़ें मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत थी, वो लोग सही थे, उन लोगों ने जो कहा वो सही था। तो कभी कभी जब हम दीन से दूर होते हैं ना, तो हमारी सोच बहुत अलग होती है। हम चीज़ों को एक बोझ की तरह देखते हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों को गहराई से समझते हैं तब हमें समझ आता है कि हाँ, गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हम चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं। तो फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ, एक टाइम ऐसा आया लाइफ में कि फिर
कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट किया और पर्दे की वैल्यू समझ आई कि पर्दा एक्चुअल में है क्या, जिसे हम एक छोटा सा कपड़ा समझे, एक हिजाब समझे, एक बुर्का समझे। वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो एक्चुअल में है क्या है। उसकी वैल्यू जब मुझे समझ आई तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो मुझे पहले से पसंद थी और वो सारी चीज़ें अपना ली जो अल्लाह ताला को पसंद है। फिर मैंने खुद को छुपाना पसंद किया। तो ये तो हो गया मेरी लाइफ का एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल कि जब इंसान दीन से दूर होता है, जब उसको इल्म नहीं होता है, तब उसके लिए कोई काम करना, कोई चीज़ पे अमल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आपके पास इल्म आ जाए, किसी चीज़ की समझ आ जाए कि ये सही है, ये गलत है, ये करना, ये नहीं करना, तब जाके आपके लिए चीज़ों को करना आसान हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि पर्दा एक्चुअल में है क्या। और कुरान में एक आयत है जहाँ पे यानी अल्लाह ताला ने लिबास के बारे में कहा है कि लिबास यानी लिबास का पर्पस क्या है, हम कपड़े पहनते हैं उसका पर्पस क्या है। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांकने के लिए है और जीनत के लिए भी है। तो इससे हमें समझ के आ रहा है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। हम जो लिबास पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो खुद को क्या करते हैं, छुपाने के लिए पहनते हैं, ताकि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है वो छुप जाए, हम अपने आप को ढांक सके, ठीक है। तो लिबास पहनना, कपड़े पहनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी ऐसे इंसान को देखा जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनता? बिल्कुल भी नहीं ना। कोई भी इंसान है जो कपड़े पहनता तो है। और आज के ज़माने में हमारी सोच क्या है पता है, कि जो शख्स कपड़े कम पहनता है ना, उसको लोग कहते हैं कि यह मॉडर्न ज़माने का है, ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, ये सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करता है तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और जो इंसान पूरी तरह कवर होके रहता है, पूरी तरह अपने आप को ढांपता है, अच्छे से कपड़े पहनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये पुराने ज़माने का इंसान है। लेकिन एक बात आप नोटिस करो, ठीक है, एक बात अच्छे से समझो कि अगर कम कपड़े पहनना, ठीक है, कम कपड़े पहनना मॉडर्न होने की निशानी है, आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग समझते हैं। तो अब किसी जानवर को देख लो, किसी गाय भैंस को देख लो, क्या वो कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। वो बिल्कुल ही, उनके तो कोई कपड़ा है ही नहीं। तो हमसे ज़्यादा तो वो मॉडर्न हो गई। फिर हम ये समझें, तो अगर हम बिल्कुल ही कपड़े ना पहने, बगैर लिबास के रहे, तो फिर हम उस जानवर में और एक इंसान में फ़र्क क्या रहेगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये फ़र्क हटाने के लिए, इन दोनों में कोई फ़र्क करने के लिए तो हमारे ऊपर लिबास उतारा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने लिबास दिया है हमारी, ताकि हमारे शर्मगाहों की हिफाजत हो, हम खुद को छुपा पाए। तो कपड़े पहनना, लिबास पहनना, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुद डिज़ाइन किया है। और इस्लाम में औरतों के लिए और मर्दों के लिए दोनों में बहुत फ़र्क है। तो दोनों के लिए अलग अलग लिबास है, देख सकते हैं ना। औरत के लिए अल्लाह ताला ने खुद डिज़ाइन किया है उसका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह से बेहतर कौन जानता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो कपड़ा जो आप पहनते हो वो आपकी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, आपको पूरी तरह छुपाता है, कवर रखता है। तो औरतों के लिए जो पर्दा है, जो हिजाब है, वो कोई कैद नहीं है। वो क्या है, वो अल्लाह ताला का डिज़ाइन किया हुआ एक ड्रेसिंग सेंस है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया। एक क्या बोलते हैं वो, हम यूनिफॉर्म हम समझ लो। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी स्कूल में जाओ। बचपन में आप जब स्कूल जाते थे तो क्या कभी आप बिना यूनिफॉर्म के गए हो? अगर गए भी होगे तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी होगी, क्योंकि वो उनके स्कूल के रूल्स है जो आप तोड़ नहीं सकते। वैसे ही अल्लाह ताला के भी कुछ रूल्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं कि मर्द के लिए ऐसे कपड़े हैं और औरत के लिए इस तरह के कपड़े हैं। औरत को ये सारी चीज़ फॉलो करनी है और मर्द के लिए ये करनी। तो अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया चलाने वाले हैं। तो जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह कहेगा ये करो, वो करो, तो हमें करना है। हम अल्लाह ताला के बंदे, हमारी नहीं चलेगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो पर्दा जो है अल्लाह ताला का हुक्म है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि अल्लाह ने कह दिया ये करो, तो हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो पर्दा हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। जिस चीज़ को हम बोझ समझते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट की तरह है।
तो जो लड़कियां भी, जो हमारी बहनें इस चीज़ को बहुत समझती हैं कि उससे उनकी पहचान छुप जाएगी, वो दुनियावी तरीक़ों से नहीं रह पाएगी, तो ये आपकी एक अपनी सोच है। लेकिन जब आप इसे कुरान के ज़रिए से, कुरान के नज़रिए से आप देखते हो ना, तब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती है, तब आपको समझ आता है, तब आप अपनी सोच नहीं, अल्लाह की सोच के मुताबिक चलते हो। तो इससे हमें समझ क्या है कि पर्दा हमारे लिए बोझ नहीं है। पर्दा हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, जो हमारी ज़ीनत और आराइश को छुपाता है। हमारे जो बीच की जो अट्रैक्शन होती है, जैसे कि आप समझ लो एक बाउंड्रीज़ अल्लाह ताला ने सेट की है, मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग। मर्द को सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी नज़रें झुकाओ, उनके लिए नज़रों का पर्दा है। और औरत के लिए किसका पर्दा है कि अपने जिस्म को छुपाए, अपने आप को छुपाए। तो ये एक अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज़ बनाई है, आप लोगों के बीच एक दीवार बना दी है, ताकि आप ना अपनी हदों में रहो, अपनी हदें पार ना करो, गुनाहों की तरफ ना जाओ। क्योंकि इंसान जो गुनाहों की तरफ जाता है, आपने नोटिस की होगी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? आँखों से होती है। इंसान जिस चीज़ को देखता है, जैसे देखता है, वही चीज़ें उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो आपको गुनाहों से महफूज रखने के लिए, आपके अंदर हया लाने के लिए, आपको एक स्पेशल, आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप कोई आम नहीं हो, जो आम इंसान नहीं हो, जैसे कि नॉन मुस्लिम की औरतें हैं, बहुत सी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप उनको फॉलो करते हो, तो आप उनके जैसे नहीं हो, आप सबसे अलग हो। ठीक है, आपको स्पेशल दिखाने के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आपको हया का लिबास दिया है, एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आपको दिया है। तो ये पर्दा आपके लिए बोझ नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है। तो इसके वैल्यू को हमें समझना होगा, तब जाके हमारे लिए चीज़ें आसान होंगी। जब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी ना, तब आपके लिए पर्दा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा पर्दा सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इस सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह आपके लिए पर्दा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जो बहनें नहीं करती उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को समझना। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक दे।